Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our TOPA series. तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 और सेक्शन 43 से रिलेटेड केसेस. दैट इज फर्स्ट केस हमारा जुमा मस्जिद वर्सेस कोडी मनेंद्र देविया केस. ठीक है, तो इस केस के कुछ फैक्ट्स है. फैक्ट्स हम सबसे पहले देखते हैं इस केस के. देखिए क्या होता है यहाँ पे. 3 ब्रदर्स होते हैं, B1, B2, B3 एंड एक सिस्टर होती है. ठीक है, अब क्या होता है, ये जो B1 है यहाँ पे, जो ब्रदर 1, ये जो है ये इनकी डेथ हो जाती है और ये अनमैरिड होते हैं, तो ना तो इनकी विडो है ना तो इनके कोई बच्चे हैं. अब अगर ब्रदर 2 की हम बात करें तो इनकी एक विडो होती है, दैट इज अ W2. अब जो थर्ड ब्रदर है B3, इनकी डेथ होने के बाद इनकी एक विडो होती है W3 और एक सिस्टर होती है. ठीक है, अब सिस्टर के कुछ ग्रैंड सन होते हैं यहाँ पे, लेट्स से XYZ. ठीक है, ये फैक्ट्स क्लियर है. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें. ओके, तो जैसे मैंने बताया एक हिंदू जॉइंट फैमिली होती है जिसमें कि क्या है, तीन भाई है इनके, B1, B2, B3 और B1 जो है अनमैरिड होता है, इनकी डेथ हो गई है. इनके डेथ के बाद जो है B2 जो ब्रदर 2 होती है, उनकी विडो होती है. देन सेम. ओके, अब ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, जैसे मैंने XYZ बताया, ABC. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, who were the receiver of the property, they would get a property but on the death of the 2 widows. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अब ये जो ग्रैंड सन है, जैसे मैंने इसके यहाँ पे डायग्राम में बताया, जो ये है, इन्हें प्रॉपर्टी कब मिलेगी. अब देखिए, ना तो यहाँ ब्रदर 1, 2, 3 कोई भाई बचे नहीं, इन दोनों की जो विडो बची है, अगर ये दोनों विडोज की जो है वो डेथ हो जाए, उनके बाद जो है तो जाके जो है प्रॉपर्टी इन्हें मिलेगी. तो अभी करंटली दे आर हेयर अपेरेंट, राइट. इतना क्लियर है. अब हम आगे देखें कि टिल द डेथ ऑफ द विडो द इंटरेस्ट दैट दे हैड इन द प्रॉपर्टी वाज अ मेयर स्पेस सक्सेशंस, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6A, जो सेक्शन 6A क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है. तो ये जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अभी जो है W2 और W3 अभी तक है दोनों विडो. हाउएवर दे रिप्रेजेंटेड टू द ट्रांसफरी दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू द. अब यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने ये जो 3 जो थे ग्रैंड सन्स थे, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट दिखाया कि दे वर द ओनर ऑफ दिस. ठीक है, then and they represented transfer the property belong to the joint family and after the death of W2. अब फिर यहाँ पे क्या होता है, जो विडो 2 होती है ना, W2, उसकी डेथ हो जाती है and it devolved on the revisioners, the hence they were competent to transfer the same. तो कहते हैं कि भाई इनकी डेथ हो गई W2 की, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है W3 अभी भी जो है वो जिंदा होती है. और ये बात जो है जिनको प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करे थे ग्रैंडसन, उनसे ये बात उन्होंने छुपाई कि W3 अभी भी जो है वो जिंदा है करके. ठीक है, then no one else has a right to possess the property and W3 died later. उसके बाद जो है W3 की भी डेथ हो जाती है. The transfer ही applied before the revenue authority. तो यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास है, ताकि जो है पट्टा जो है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर हो जाए. अब इसी टाइम पे क्या होता है, जो जुमा मस्जिद होते हैं, ठीक है, वो इसमें इंटरवीन करती है और ये कंटेंट करती है कि जो सबसे पहले जो ये जो फर्स्ट द होल ऑफ द प्रॉपर्टी वेस्टेड ऑन दैम. तो कह रही ये जो प्रॉपर्टी है सारी दे बिलोंग्स टू दैम. अब कैसे, उन्होंने बोला कि यहाँ जो W3 थी ना, वो मरने से पहले क्या करेगी, गिफ्ट डीड जो है उनके फेवर में साइन कर गई है. ठीक है, अब सेकेंडली वो क्या एलिज करते हैं कि दैट वन ऑफ द रिविजनर्स A had relinquished his share to the property of their favor for the consideration of 300 रुपए. अब ये जो कंटेंशन होता है जुमा मस्जिद का कि ये जो सेक्शन 43 यहाँ पे जो है वो स्टॉपर लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कंटेंट कर रहे हैं वो कि भाई यहाँ तो जो उन्होंने जो प्रॉपर्टी है W3 ने, विडो ने, वो उन्होंने गिफ्ट दे दी थी करके. सो मस्ट बी रेड as a subject to the provision of the 6A and specifically prohibit the transfer of the spec successions and therefore section 43 कह रहे हैं यहाँ पे स्टॉपर लगना चाहिए और प्रॉपर्टी जो है उन्हें मिलनी चाहिए जुमा मस्जिद को. अब इशू देखते हैं कोर्ट के सामने. यहाँ पे इशू क्या था, तो कोर्ट के सामने इशू ये था कि whether this transfer of the property in return for some consideration made by the person who represent that he has present and transferable interest in the property while reality he possesses only a space. तो यहाँ पे जो तीनों ग्रैंड सन थे जिन्होंने उनको ट्रांसफर की थी प्रॉपर्टी, और ये बोल के कि लाइक दे आर द ओनर ऑफ इट, बट एक्चुअली में वो ओनर नहीं थे, जस्ट अ स्पेक्स सक्सेशनिस्ट थे, राइट, मतलब अपेरेंट हायर थे एंड इज विद इन द प्रोटेक्शन. तो क्या क्या यहाँ पे जो है वो सेक्शन 43 का प्रोटेक्शन मिलेगा उन्हें. तो लॉ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी है, ठीक है, गणपति, उन्होंने कंटेन किया कि भाई उन्हें तो ना तो कोई नॉलेज था
कि ये जो ओनरशिप का टाइटल का कि किसके पास टाइटल है, क्या वो W3 के पास है, W2 के पास है या फिर ग्रैंडसन के पास है, उन्हें तो कोई इसका अंदाजा नहीं था। एंड ओवर द प्रॉपर्टी दे हैज मिसलीड हिम बाय क्लेमिंग टू बी द एक्चुअल ओनर। तो कह रही है जो ग्रैंडसन थे इन्होंने तो ये क्लेम किया था, उन्होंने मिसलीड किया हमें कि भाई वो ही एक्चुअल ओनर है करके। और हाउएवर ये जो डेथ हुई है W3 विडो की सबसे लास्ट में, दे गेन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इट। और ये जो W3 की डेथ के बाद तो एक्चुअल पोजीशन तो उन्हें ही मिलना था ना, तीनों ग्रैंडसन को। एंड नाउ द रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई एंटाइटल हिम टू गेट द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर स्टॉपल अप्लाई होगा तो जो है जो प्रॉपर्टी जो है वो उन्हें मिल जाएगी। एंड द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 6A एंड 43 आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं सेक्शन 6A का और 43 का, ठीक है, दोनों जो है अपने अलग अलग स्पीयर में है। देन सेक्शन 6A की बात करें तो वो डील करता है सर्टेन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रोहिबिट करता है कुछ कुछ। और लेकिन सेक्शन 43 जो है वो डील करता है रिप्रेजेंटेशन एज द टाइटल, जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन किया है टाइटल का, ठीक है, उससे डील करता है वो हु हैड नो टाइटल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। मतलब सेक्शन 43 डील कर रहा है कि आपने लेट से मिस रिप्रेजेंटेशन किया टाइटल का, जो कि जब आपके पास उस चीज का टाइटल था ही नहीं, ठीक है। और 6A की बात करें तो 6A जो है वो रूल है सब्सटेंटिव लॉ का, और सेक्शन 43 जो है ये रूल है स्टॉपल का। सो विच इज जो कि एविडेंस का है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे जो गणपति जो है ट्रांसफरी जो है उनका क्लेम क्या है, वैलिड है। और कोर्ट ने बोला कि व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ हैविंग प्रेजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वेयर ही हैज ओनली अ स्पेस सक्सेशंस दैन द ट्रांसफरी विल गेट द बेनिफिट। तो यहाँ पे अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो यहाँ पे सेक्शन 43 का स्टॉपल का बेनिफिट मिलेगा करके, ठीक है। और यह जुमा मस्जिद जो है अपना केस जो है वो हार जाती है। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।